हाय गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। और हम इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों का समावेश करके लाए हैं जो आपकी यूपी टेट परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और ये मान के चलिए इस वीडियो से आपका 1 से 2 अंक सुनिश्चित हो जाएगा। आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न हर साल आता है यूपी टेट में और इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, दो प्राकृत संख्याएं दी गई हैं 11 और 6 के अनुपात में, यानी 6 और 11 के अनुपात में दी हैं। इनका एलसीएम दिया है, तो मासापा पूछा उन्होंने, महत्तम समावर्तक पूछा है। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए, वो एलसीएम और एचसीएफ पर आपको प्रश्न जरूर पूछेगा। अब प्रश्न कैसे बनाएगा वो आपको ध्यान करना है कि प्रश्न जैसे भी बना दे, लेकिन आपको उसमें लॉजिक लगाते हुए प्रश्न को हल करना है। तो इसका देखो मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको कि अगर संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और लासा दे रखा हो, अगर मासा पूछता है तो मासा का जो होता है, इसे HCF भी बोलते हैं, महत्तम समावर्तक जो होता है, इसका जो होता है ट्रिक होती है LCM बट्टे जो अनुपात में संख्या दे रखी है उनका गुणनफल। जैसे यहाँ 6:11 दे रखी है तो 6 × 11। तो इसमें आप मान लीजिए LCM की जो वैल्यू दी है वो 462 दी है बट्टे 6 × 11। तो आप इसे 11 से जब काटेंगे तो ये 42 बार कटेगा और 6 से काटेंगे इसे तो ये 7 बार कटेगा। तो HCF इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। तो ये रहा पहला प्रश्न। और चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, दो सह अभाज्य। अब यहाँ यही बात समझने की है, ये प्रश्न आपको इसीलिए दिया गया है कि आप ये जानते हैं या नहीं कि सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं। बाद बाकी महत्तम समावर्तक तो आप जानते ही हैं, निकाल लेंगे कोई संख्या दे देगा तो अब मैं आपको बता दूं, सह अभाज्य वे संख्याएं हैं जैसे एक 3 संख्या है और एक 17 है, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो ये सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखो यहाँ जो शब्द दिया है सह अभाज्य नहीं दिया है, देखो कुछ और दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया है असहभाज्य। अर्थ उसका वही है, असहभाज्य का मतलब है जो एक दूसरे में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो और भी संख्या जैसे मान लीजिए 15 है और ये 7 है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसी संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 1 होता है। कितना होता है, 1। तो ये ध्यान रखने की बात है, या असहभाज्य संख्या कहे या सह अभाज्य संख्या कहे, दोनों का अर्थ एक ही है। और दूसरी बात एक और बता दें कि इनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता है, केवल एक को मान लेते हैं कि एक उसका एक गुणनखंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक इस रूप में दर्शा दें तो m का मान कितना होगा। तो आप यहाँ देख पाएंगे 65 और 117 का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो होगा आपका 13। ठीक है, 65 और 117 का, क्योंकि 65 का होता है 13 × 5 और 17 का होगा 117 का 13 × 9, 13 9 में 117 होता है। तो देखो दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, और तो उभयनिष्ठ इसमें है नहीं कुछ जो आ जाए, तो इसका महत्तम समापवर्तक 13 हो गया। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि 65 और 117 का जो मासा है वो कितना हो गया, 13। और इस 13 को लिखने का तरीका उन्होंने बताया कि हम 13 को लिख सकते हैं ऐसे कि 65 m - 117।
तो m की वैल्यू कितनी होगी, एक समीकरण बन गया। इस समीकरण को आप हल कर लेंगे। यानी कि मासा और लासा पे सवाल वो कैसे भी बना दे, आपको लॉजिक क्लियर करके अपना वो सवाल हल करना है। एक दो प्रश्न लगभग हर साल आता है प्रत्येक परीक्षा में, जो आपकी यूपी टेट प्राइमरी हो जूनियर हो दोनों में। तो इधर देखिए 117 को जब इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस। तो 117 और 13 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 130 बराबर 65 m। अब m का मान निकालना, इससे जब इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और देखिए एक और प्रश्न देख रहे होंगे आप, देखो किस तरह से उन्होंने बनाया है। दो संख्याओं का योग कितना है, 36 है। तो मान लीजिए एक संख्या आपकी x है और दूसरी संख्या y है। इन दोनों का योगफल कितना दिया उन्होंने, 36 दे रखा है। और उन्होंने मासा और लासा क्रमशः 3 और 105 दिया है। एक फॉर्मूला होता है जिसे आप पढ़े होंगे कि पहली संख्या मान लीजिए x है और दूसरी संख्या y है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणा लासा। यानी मासा की वैल्यू उन्होंने 3 दे रखी है और लासा की वैल्यू 105 दे रखी है, ये होता है। अब उन्होंने क्या कहा है, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। उन दो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो मान लीजिए एक संख्या हमने x मानी है, दूसरी y है। तो x का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x, और y का व्युत्क्रम करेंगे 1/y। इनका योगफल आपको निकालना है। तो इसका आप जब हल करेंगे तो ये संख्या बनेगी, नीचे एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आएगा, ऊपर आ जाएगा वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, कैसे भी लिख सकते हैं आप उसे। तो अब यहां देख रहे होंगे एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 36 है, बट्टे एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 105। अब इसे काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इसे अब काट दीजिए कितने से, 3 से। 3 चौक 12, और 3 से काटेंगे से 3 तिया 9, एक बचेगा 3 5 15, यानी 35 तिया 105 होता है। तो संख्या बच रही है आपकी 4 अंश में और हर में 35। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन्हें एक बार अवश्य अच्छे से पढ़ लें। अगला प्रश्न है आपके सामने, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 72 हैं, और इन संख्याओं का योगफल दिया कितना, 60। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये 12 तो हो गया HCF और 72 होगा LCM, ये हो गया इनका योगफल। तो ऐसा सवाल जब आपको मिल जाए जब लासा और मासा दे रखा हो और संख्याओं का योगफल, तो संख्याएं ज्ञात करनी हो तो उसके लिए बहुत ही सरल ट्रिक है आपके लिए कि सबसे पहले तो आप 12 का भाग कर दीजिए 72 में। अगर आप मान लीजिए 72 में 12 का भाग करते हैं तो आता है 12 छिंग 72। अब योगफल में भी भाग करना है आपको इसका, 12 का भाग योगफल में करेंगे तो 12 पन 60। अब इसको ऐसे तोड़ना है, जो आपका लघुत्तम समापवर्तक में हमने भाग किया था उसका जो भागफल आया उसे जो गुणा के रूप में गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणा 3, और योगफल को तोड़ दीजिए योग के रूप में। लेकिन अंक एक जैसे आनी चाहिए आपके, क्या आनी चाहिए, जैसे यहाँ देख रहे हैं 2 और 3 एक जैसे आए हैं, ऐसे ही आपको मिलेंगे वहाँ। कोई भी प्रश्न बन जाए इस पे तो आप इस ट्रिक का जरूर ध्यान रखिए। अगर संख्याओं का योगफल दिया है, लासा और मासा दिया है, तो आपको क्या करना, मासा का भाग करना है लासा में और योगफल में, फिर दोनों को गुणनखंड करने हैं अलग अलग। यानी जो योग है उसे योग के रूप में तोड़ देंगे और जो एलसीएम है उसे गुणा के रूप में तोड़ देंगे, गुणनखंड के रूप में। तो अब आपको जो संख्या मिलेगी वो आपका HCF कितना है, 12 है ना। तो 12 में अगर आप इसका गुणा कर देंगे 2 का, समझ लीजिए यहीं पे देखो मैं आपको बता देता हूँ, 12 HCF है, 12 का गुणा 2 में कर दीजिए कितना हुआ, 24।
और 12 का गुणा 3 में कर देंगे तो 12 तिया 36। ये दोनों संख्या आपकी निकल आई, एक 24 होगी एक 36 होगी। आप इसमें जहाँ मिल रहा है उसे लगा दीजिए। ये आपका बी ऑप्शन सही है। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न और देखेंगे आप। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं, कई बार रिपीट भी हुआ है ऐसा प्रश्न। या तो आपसे पूछेगा एलसीएम परिमेय संख्याओं का, या पूछेगा एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक मासा पूछेगा। तो ये नोट करने वाली बात है, आपको बताऊं मैं आपको यहाँ पर कि जहाँ मासा पूछा है तो अंश भाग का मासा ले लीजिए और हर भाग का लासा। इस कंडीशन में अंश भाग का तो लेंगे आप मासा HCF, और हर का लेंगे क्या लेंगे आप, हर का लासा LCM। और यदि यहाँ मासा की जगह पे लासा पूछे तो लासा के लिए क्या करेंगे, LCM लेंगे अंश का और HCF लेंगे हर का। यानी जो चीज़ पूछी है उसे हर में रखा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अब 14, 21, 42 दिया है आपको अंश में, इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो केवल 7 आएगा। 7 एक ऐसी संख्या है तीनों में 7 का भाग चला जाएगा, और कोई संख्या नहीं है ऐसी जिसमें तीनों का संख्या चला जाए, यानी कि तीनों संख्या में भाग चला जाए उस संख्या का। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में ही 7 आया है अंश में। बाद बाकी यहाँ 42 है, 3 है और 21 है, क्योंकि 3 का भाग तो 14 में जाएगा नहीं, तो ये तो गलत ही हुआ, मासा 3 है ही नहीं है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। एक प्रश्न और है देखो उसी से संबंधित। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक देखिए 13 और लघुत्तम समापवर्तक है 1989। उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आपका एक जो होता है ट्रिक कि मासा दिया कितना 13 है तो मासा गुणा लासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या मान लीजिए, पहली संख्या उन्होंने दी है कितनी 117 गुणा दूसरी संख्या। जो ट्रिक है ना लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उसी पे आधारित ये प्रश्न है। और ये प्रश्न हर साल लगभग आता है परीक्षाओं में, इसे अच्छे से देख लीजिए। 13 नुमा 117 होता है और 9 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 9 दूनी 18, एक बचेगा 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 221। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। इसी ट्रिक पे देखो एक और प्रश्न दे रखा है उन्होंने, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, लघुत्तम समापवर्तक 432 है, एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप सीधा सीधा निकाल लीजिए, किस तरह से निकाल दे, 6 गुणा 432 मासा गुणा लासा बट्टे पहली संख्या जो दे रखी है उन्होंने वो, इसे हल कर लेंगे तो दूसरी संख्या निकल आती है। तो 6 का भाग देंगे 8 बार, 8 5 40 और 8 चौक 32, 54 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका इसमें। एक और प्रश्न आपके सामने, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया 35, लघुत्तम समापवर्तक दिया इतना और एक संख्या ये दे रखी, दूसरी संख्या क्या होगी। ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए मैंने एक मेथड का एक ही प्रश्न लेके आता, लेकिन जो बना रहा हूँ वीडियो में तो वो सभी प्रश्न आपके सामने रख दूँ जो परीक्षा में पूछे गए हैं, जो आपको भी लगे कि हाँ इस पर प्रश्न बनते भी हैं। तो पहली देखिए संख्या उन्होंने दे रखी है एक संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, मासापा कितना है और लासापा जितना है उतना यहाँ आप लिख देंगे मल्टीप्लाई में, और बट्टे में पहली संख्या नोट कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी हल हो करके। तो अब क्या करेंगे आप इसमें आप भाग करेंगे 5 से, चलो काट दीजिए इसे 7 बार, और 5 से काटिए, 5 तिया 15 और 5 25 और 7 पन्ना 35, 5 से फिर से काट दीजिए, 5 एकम 5 न जाने का 0, 5 25, 105 आ जाएगा। तो इसे भी आप हल कर लेंगे अपने आप से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है देखिए कि a और 8 दो संख्या दे रखी हैं आपको, उसका
मासा कितना है 4, तो मासा लिख लिया आपने यहाँ पर, और लासा कितना है 24 लिख लिया। और इसमें एक संख्या कितनी है 8 दे रखी है, और दूसरी संख्या कितनी है ए है, तो ए का मान उन्होंने पूछा है, तो इसे हल कर लेंगे तो निकल आएगा 8 तिया 24 और 4 तिया 12, तो इसका जो ए की वैल्यू आ गई 12, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने उन प्रश्नों को समावेश किया जो पिछले पेपरों में आए हैं प्रश्न। अब तक की यूपी टेट की परीक्षाओं में जो लासा और मासा से संबंधित प्रश्न है वो सभी प्रश्न इसमें हैं। और यदि आपका लासा और मासा से कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना हो तो उसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसे आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक बात और कि आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए जो यूपी टेट की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, क्योंकि लासा और मासा से प्रश्न हर वर्ष इस यूपी टेट परीक्षा में आता है, और इस वीडियो से लगभग आपका 1 से 2 प्रश्न अवश्य आएगा एग्जाम में। इसलिए अगर जिन जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए तो उनको इसका लाभ मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आप ये भी बताइए इस तरह से मैं प्रश्न बनाऊँ आपके लिए अच्छी ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि आपको परीक्षाओं में उससे हेल्प मिल सके। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ या ना बनाऊँ।